हमने वो डायमेंशन स्टडी कर लेते हैं ना, उसके एक्सपेरिमेंट्स भी किए प्रैक्टिस शीट हो गई, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं थे, ठीक है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज पूरा ही नया टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। निकालो प्रैक्टिस शीट निकालो। उसमें ध्यान दो, जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया, F इक्वल टू क्या था, GM1M2 बाई R स्क्वायर, क्या है उसका आंसर, क्या है M-1 और C-2, कौन सा ऑप्शन लगा? इसका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या दिया हुआ है, डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट जैसा है ना, उसमें वही क्वेश्चन है ना डाइपोल, उसमें डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये हम 12th में पढ़ेंगे। जो कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे H2O, HCl, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, उसमें भी चार्ज हो, तो उसको स्टडी करते हैं, वो हम 12th में करेंगे। पर फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 Q। हम लोग इसका डायमेंशन लिखना है, तो उसको कुछ काम करेंगे, ये हो गया। ये बताओ क्या डिस्टेंस है, क्या है चार्ज, चार्ज का है तो हमने लिखा टेबल में, चार्ज क्या आता है, करंट इनटू टाइम, करंट का क्या सिंबल है ए, टाइम का दूसरे का ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। तीसरा जो क्वेश्चन है क्यों, ए जो है, ये क्या दिया हुआ देखो, 2a देखो क्या है, और स्टेटमेंट डिस्टेंस है, तो ये मतलब क्या लेंथ हुआ ना, तो ये क्या है, चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तो हमने काट नहीं कर दिया, पर यूनिट कभी भी टर्म आए, यूनिट आए मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है ना, उसका तो आंसर आ गया था ना क्लास में, क्या था। फोर्स जो है क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली एनर्जी, ठीक है। अब वैसे अगर एनर्जी देखे, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हमें तो अभी एक ही पता है कौन सा है, हाफ mv², तो वो यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा उसका आंसर, N1L2 T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी है ना फॉर्मूला है, पता है mgh, चाहो तो उधर लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, कैपिटल U, उधर फॉर्मूला लिख सकते हो, U इक्वल टू होता है mgh, स्मॉल में है सर, mgh, m क्या होता है मास, g जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है, हाइट, ठीक है। उसका भी सेम ही आंसर है, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा है, ये E और G का रेशियो पूछा है, E और G का जो रेशियो है, E मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी का N2 T-2, G का हमने ऑलरेडी निकाल दिया है ना, G का ऑलरेडी निकाल दिया था, क्या था -1 L3 T-2, T तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, कितना होगा
M2 हो जाएगा ना, सब +1 होगा, ये कितना होगा? ठीक है, क्या है DR, और उसके बाद हाँ 6 वाला होगा क्या है? डायमेंशन क्या है? चेक कर लो एक बार। B इक्वल टू क्या, अंडर रूट, ये सिंबल को क्या कहते हैं? गामा। क्या है गामा? P बाई, तो क्या है फॉर्मूला? P बाई रो, गामा का निकालना है तो फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। B स्क्वायर इक्वल टू गामा P बाई रो, तो गामा इक्वल टू B स्क्वायर बाई C है ना, ये होगा। ठीक है, और B का रो LT -1 ऊपर का स्क्वायर L2 P-2 रो, क्या डेंसिटी? वही रखने की जरूरत नहीं, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। इतना मन में ट्राई करो ना, वो पूरी साइड में करो। मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम L3 -L-3 अपॉन प्रेशर का काम करेगा। प्रेशर का भी फॉर्मूला, प्रेशर का क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। जो फोर्स का फुल है M के मास इनटू एक्सेलरेशन, K का होगा एक्सेलरेशन, LT -2 एरिया का L2, तो ओवरऑल कितना हो गया प्रेशर? जो ऊपर का ML -1 T-2, तो प्रेशर का डालना है ML L-1 T-2। देखो M कट हो गया, T-2 भी कट हो गया। अब देखो L ऊपर गया, ये L2 है, L-3 है, कितना हो गया? L-2, इधर भी L-2, क्या हो गया पूरा कैंसिल है ना, क्या आएगा? डायमेंशन लेस। ये जो फॉर्मूला है ना, वो किसका है? जब ये मैं बोल रहा हूँ कि साउंड क्रिएट होगा, साउंड की भी क्या होती है? स्पीड होती है। दिवाली में ये शायद सबको एक्सपीरियंस पता होगा, तो आतिशबाजी फूट रही है दूर से, पहले दिखता है, बाद में साउंड आता है ना उसमें, तो साउंड कितनी स्पीड से जाता है ना, वो उसका ये फॉर्मूला। ये 11th में पढ़ेगा, क्लास में। ठीक है, और कौन सा है क्वेश्चन? हाँ ये वाला है। ओके देखो 7 जो है ये ना पूरा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको हम पढ़ेंगे। डायमेंशन तो अभी खत्म नहीं हुआ है, फॉर्म भी आता है, पर ये क्वेश्चन मेरे पास एक्स्ट्रा दिया हुआ था, इसमें ना तरीका बता देता हूँ। क्या दिया हुआ है कि जो फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब बेसिकली क्या है? फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स क्या क्या दिया हुआ है? मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो क्या है इसमें ना तरीका होता है, वो ध्यान देना, आगे वाले काम आएगा। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब फॉर्मूला में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर आ सकता है, -1 -2 कुछ भी आ सकता है, बस वही वो हमें निकालना। इधर क्या निकालना होता है? पावर। जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, पावर निकालना है। ध्यान देना, दूसरी की प्रैक्टिस शीट मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। कल कोई क्लास होती है केमिस्ट्री, हाँ तो ऐसा तो भिजवा दूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसको मैं ध्यान देगा कैसे सॉल्व करना। क्या करना है? पावर निकालनी है। पावर मुझे पता नहीं है, क्या लिखी है? एक्स वाई जेड, ये अपना टारगेट है। क्या निकालना है? एक्स वाई और जेड। तो कैसे निकालना है? कभी भी इक्वल साइन हो, इसका मतलब क्या है? एक कांस्टेंट आता है। क्या करना होता है? जो यहाँ पे डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, तभी हम इक्वल साइन डाल सकते हैं। पहले प्रोपोर्शनलिटी लिखिए, बाद में क्या करना है? डायमेंशन इक्वल करना। फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखिए। मास का बोलो, एम पर पावर है, जी का बोलो पावर बाय रेडियस, रेडियस भी एल। अब क्या करो? सब कॉमन करो। जैसे एम तो चलो अकेला, एल देखो दो बार, इधर बताओ एल की पावर क्या है? वाई। इधर एल की पावर क्या है? ओवरऑल क्या है? पावर ऐड हो जाती है ना, वाई प्लस
टी की पावर माइनस वन और वाई क्या हो जाएगा -y, ठीक है। जैसे पावर मैंने कंबाइन कर दी। अब इतना फिजिक्स अब सिर्फ मैथ सप्लाई करना मतलब क्या है? देखो इधर n की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा होगा क्या होता है, बस इधर n की पावर क्या है, बस ऐसे इक्वेट करना है। तो x इक्वल टू क्या है, अब l को कंपेयर करो, इधर l की पावर 1 है, इधर l की पावर, तो क्या लिखूं मैं 1 इक्वल टू y प्लस z, वैसे ही बोलो ठीक है, बोलो -2 इक्वल टू -5, तो देखो इधर से y भी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, y को इधर डालो तो z आ जाएगा, y को 2 डालो क्या रहता है -1 आएगा, यहाँ पे 2 डाले क्या हो जाएगा -2, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फाइनली तुम्हें आंसर लिखना है, तो कैसे लिखना है, जो शुरुआत में लिखा ना बस n की पावर क्या थी x, क्या है 1, v की पावर क्या थी y, 2 r की पावर z, मतलब क्या है -1, जिसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ ऐसे लिख सकते हो -1 है, ये चल, ठीक है। क्या किया, प्रोसीजर पे ध्यान दो, इक्वेशन पहले तो लिखी पावर में, बाद में क्या इक्वल किया डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन लिख लो, बाद में क्या करना है पावर सिम करके सॉल्व करना, ठीक है। खुद सॉल्व करो, ये प्रैक्टिस शीट है ना, पीछे का पेज ब्लैंक भी है, करो सॉल्व करो अपने आप, बोलते नहीं देखना, खुद सॉल्व करो, मैं दूसरी शीट दूंगा ऐसे खुद ट्राई करना है, पहला देखो कोई बात नहीं, आज तो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस शीट में लिखो सॉल्व करो, ठीक है, खुद सॉल्व करो ना, तब दिमाग में बैठेगा तरीका। टेस्ट में कंफ्यूजन हो रहा हो, डाउट हो तो पूछो, आके समझा देता हूँ। लिख लिया सबने, ठीक है, ये प्रोसीजर पे ध्यान देना है ना मेन, ओके। और दूसरी शीट मिलेगी
उसमें भी सेम ऐसे थोड़े अलग अलग टाइप क्वेश्चन हो और ये टाइप के, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर फॉलो कर। ओके, आज जो है इस वीक जो है, ठीक है, इस वीक में है ना पूरा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक पहले लिख लो, बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक लिख लो, वेक्टर। वेक्टर इस वीक है ना वेक्टर स्टडी करेंगे। वेक्टर का बेसिक आइडिया है, ब्रीफ आइडिया है क्या होता है। सपोज मैं मास की बात करूँ तो एक ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, दूसरा ब्लॉक है इसका मास है 5 kg, ठीक है। ये मास है M1, ये मास है M2, टोटल मास कितना होगा? 7 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सपोज मास दिया हुआ है 10 kg, या फिर एक काम करते हैं, सपोज मान लो कि जैसे ये सपोज बॉटल है, इस बॉटल में क्या वाटर है, तो मान लो वाटर का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं थोड़ा पानी पी लिया, ये शुरुआत का वॉल्यूम EI लिख लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं थोड़ा पानी पी लिया, तो अब मान लो सपोज कितना वॉल्यूम बचा, ठीक है। तो कितना पानी मैंने पी लिया, कितना माइनस कर दूं, कितना पानी क्या मैंने पी लिया, ओके। सिंपल प्लस और माइनस अगर मैं कर सकूं, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? वेक्टर, स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर। मतलब सिर्फ किससे मतलब है? हमें वैल्यू, वैल्यू से मतलब है कि भाई इतना प्लस किया इतना माइनस किया, जिसमें सिर्फ वैल्यू से मतलब हो उस चीज को क्या कहते हैं? स्केलर। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये ब्लॉक है, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, कितना होगा टोटल फोर्स? नेट फोर्स 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, टोटल 14 न्यूटन। मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ऐसे लगा रहा हूँ, और नेट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन हो, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन। अब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, अब कितना? इधर 14 लगा, इधर 2 लगा, इधर कितना? 14 लगेगा, 2 लगेगा, कुछ अलग लगेगा। तो ये बताओ किधर जाएगा ब्लॉक? जैसे इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों फोर्स, किधर जाएगा ब्लॉक? यहाँ पे किधर जाएगा ब्लॉक? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसा होगा, बेस्ट तरीका ना वो है। बोलो, ये ज्यादा इसमें जाएगा, ठीक है। इधर ये कहाँ पे ईस्ट लेके जा रहा है, ये नॉर्थ लेके जा रहा है, ओवरऑल कहाँ पे जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना फोर्स लगता है पता है? मैं बताता हूँ, पाइथागोरस पता है? ऐसे निकाल के पता है? a स्क्वायर प्लस 7 कितना होगा? ये मन में करो, कितना होगा? 10 कितना लगता है? और मैं ऐसे फोर्स लगाऊं ना, ओवरऑल फोर्स कितना होता है? 10 न्यूटन, ठीक है। इसमें अब ये वाले में ध्यान दो, इसमें मैंने क्या किया? वैल्यू चेंज नहीं की, मैंने क्या चेंज किया? इधर डायरेक्शन सिर्फ चेंज किया ना, वैल्यू चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, भाई ऐसे ऐसे लग रहा है, ठीक है। डायरेक्शन अगर मैटर करे तो उस चीज को स्केलर नहीं कहते, क्या कहते हैं? अगर मैं सिर्फ वैल्यू स्टडी करूँ तो स्केलर, डायरेक्शन का भी असर हो तो क्या कहते हैं? तो अपना जो फोकस रहेगा ना वो इस तरह वेक्टर, ठीक है। वेक्टर से ध्यान देंगे, वेक्टर है ना प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल तो दूसरा तो रिवर है, रिवर का पानी जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक स्विमर है, स्विमर ऐसे भी ट्राई कर रहा है, इधर वो स्विम करने की ट्राई कर रहा है, किधर पहुंचेगा वो? कहाँ पे पहुंचेगा? डी पे पहुंचेगा, क्यों? इधर भी असर है, इधर भी तो ओवरऑल कहाँ होगा? इसके ऐसा ही हुआ ना,
यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, स्विमर इधर पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दूं, अगर कोई विंड ना हो, हवा ना हो, तो जो रेन गिरता है, बारिश गिरती है, कैसे गिरती है? वर्टिकली गिरी, नीचे, ठीक है। अब बारिश नीचे गिर रही है, पर विंड इस तरफ, अब बारिश कैसे गिरी? ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नीचे गिरना चाहती है, पर इधर से भी कुछ ऐसे गिरे, बारिश जो है वो ऐसे गिरे। अब क्वेश्चन ये है, अम्ब्रेला कैसे होगी सर? इधर से नीचे अम्ब्रेला कैसे? अम्ब्रेला में ऐसे पकड़ूंगा, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं JEE और NEET, क्या पूछेंगे? कितना एंगल पे पकड़ो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कितना एंगल पे पकड़ो, ऐसे क्वेश्चन का। ये सब में डायरेक्शन मैटर कर रही है। ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं? तो अपना पूरा वीक है ना, इस वीक उस पर फोकस, ठीक, इस पे ध्यान देना है। कोई स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर में देखेंगे, 2-3 लेक्चर जाएंगे, और ट्राई करूंगा फ्राइडे। इस पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे विजुअलाइजेशन होता है। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें स्टडी करते हैं जैसे विजुअलाइजेशन, तो ट्राई करेंगे फ्राइडे वो। और उसके लिए क्या है, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर इसमें स्टडी करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो टॉपिक लिखिए है वेक्टर, कुछ डेफिनेशन पहले लिखवा रहा हूँ, बाद में इसमें ना और थोड़ा स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले एक डेफिनेशन लिखो, स्केलर, पहले वो लिख लो, स्केलर। स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, समझ के लिखना, ठीक है। लिखो, a quantity that requires quantity that requires only magnitude, quantity that requires only magnitude is called a scalar, is called a scalar, ठीक। सिंपल स्टेटमेंट है ना, मैग्नीट्यूड से मतलब है। एग्जाम्पल क्या क्या रहेगा? एग्जाम्पल एक मास क्या हो गया? स्केलर हो गया। मुझे बताओ, लेंथ स्केलर है क्या? मतलब मान लो ये पेन 10 सेंटीमीटर की है, ये फोन 15 सेंटीमीटर है, जैसे कनेक्ट करो, टोटल लेंथ कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, कनेक्ट करो, सिंपल ऐड कर सकते हैं। क्या हो गया? ये स्केलर, मतलब लेंथ भी क्या है? स्केलर। मुझे बताओ, इसमें डिस्टेंस स्केलर है वेक्टर? वेक्टर डिस्टेंस स्केलर है, देखो डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। अब मुझे बताओ, सोचो, क्यों डिस्टेंस स्केलर? कोई भी डायरेक्शन वो एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। डिस्टेंस क्यों वेक्टर होगा? सर क्योंकि उसमें ये नहीं होता ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो वो मैटर करता। हाँ, तो डायरेक्शन नहीं हुई ना। मैं इधर से पिपलोद जाऊँ, ध्यान दो, यहाँ से मैं पिपलोद जाऊँ, मैप में देखो कोई रूट है, इधर से पिपलोद जा रहे मान लो 3 किलोमीटर, पिपलोद से वापस उसी रूट पे आ रहा हूँ, तो 3 ही किलोमीटर होगा। डायरेक्शन थोड़ी फर्क पड़ा, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? लेंथ स्केलर है, डिस्टेंस भी क्या होगा? ठीक। और क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम भी क्या है? स्केलर, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, इतने ही ना। फिर एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल लिखो, ये तो लिख लिया, ठीक है। और भी जो कैलकुलेशन वाला करना है, लिखो m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 7 kg, m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 7 kg। तो टोटल मास m इक्वल टू m1 प्लस m2, m इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 9 kg, ठीक है।
वैसे दूसरा एग्जांपल लिखो, ये वॉल्यूम वाला जो लिखा हो, VI इक्वल टू लिखो 10 मीटर क्यूब, VI वॉल्यूम लिखा ना, VI इक्वल टू 10 मीटर क्यूब, VF इक्वल टू 7 मीटर क्यूब, VF इक्वल टू 7 मीटर क्यूब। तो VI माइनस VF इक्वल टू, ये सब लिख पा रहे हो ना, ऐसे मत लिखना है, VI ठीक है, VI माइनस VF इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर क्यूब, VI माइनस VF इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ये जो सिंपल प्लस सिंपल माइनस जो हम करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल अलजेब्रा, मैथ्स में कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंपल अलजेब्रा। तो स्केलर जो है ना, स्केलर का मतलब क्या है, जो सिंपल अलजेब्रा फॉलो करे ना, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सपोज कहीं पे तुम देख रहे हो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, मतलब 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, मतलब पक्का वो चीज क्या है, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट लिख लो, 2 3 4 बना के, स्केलर obey simple algebra, scalar obey simple algebra, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्केलर में बस इतना ही पढ़ना है, अपना पूरा ध्यान किस पे रहने वाला है, वेक्टर्स पे रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, वेक्टर लिखो उसमें स्टेटमेंट, a quantity that requires magnitude as well as क्या है direction, quantity that requires magnitude as well as direction is called a vector. It's called a vector. ठीक है, एग्जाम्पल में अभी देखा हमने, ये वाला क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा फोर्स, बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो हम स्टडी करेंगे आगे। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, बाद में रिवर वाला केस देखा, रिवर वाला, रेन वाला, तो हमने जो ड्रॉ किए एरो, वो किसके ड्रॉ किए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एटसेट्रा, और भी आएंगे, स्टडी करेंगे। ओके, और वेक्टर जो होते हैं ना, उनका सिंबल होता है। जैसे सपोज मैं ऐसे बनाऊं, मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या स्टडी करने वाला है, डायमेंशन। कोई भी बुक में कहीं पे भी अगर ऐसे देखो ना, मतलब चीज क्या है, वेक्टर, ये सिंबल होता है। तो ऊपर एक एरो बनाना है, ठीक है, तो सिंबल ऐसे सिंबल एफ हो गया, तो वेलोसिटी हो तो ऊपर एरो बनना, ठीक, ऐसे एरो बनना। ओके, अगर सपोज मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ना सिंबल चेंज हो जाता है। क्या करना होता है, तो इधर ये 2 लाइन बनानी होती है, पता है क्या करते हैं, लाइन बनाते क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं, तो सिंबल है ना, उसे मॉड्यूलस कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा सिंबल कहीं भी देखो, इसका मतलब क्या, मैं क्या स्टडी करने वाला हूँ, सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे सिंबल। या फिर ध्यान दो, एरो हटा दो, सिर्फ ऐसा लिखा हो ना, तो भी क्या स्टडी करने वाला हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सिंबल है। सपोज वेलोसिटी देखिए, जैसे मॉड डाल दो, ओके। वेक्टर जो है, ये हमने ऐसे लिखा, भी एग्जाम्पल देखा, ये 8 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, ठीक है। ओवरऑल नेट फोर्स इधर लगा, वो नेट फोर्स कहाँ से आया, हमने पाइथागोरस यूज किया,
मुझे बताओ पहले ये एग्जांपल में ये लिख सकता हूँ 8 न्यूटन और 6 न्यूटन टोटल फोर्स 14 न्यूटन लगा बोलो है इस तरह से नहीं होता ये नहीं कर सकते ये कर सकते ये होता ठीक। तो इधर मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या पूछ रहा हूँ इस एग्जांपल में ठीक है। फोर्स फॉलो सिंपल अलजेब्रा ट्रू और फॉल्स नहीं कर रहे हैं फॉलो है सिंपल प्लस नहीं कर सकते कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं ठीक है। तो ध्यान रखना है वेक्टर सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं कर कौन फॉलो करता है तो वेक्टर कुछ तो फॉलो करते होंगे तो एक लॉ आता है वो लिखवा रहा ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो उसमें भी 2 3 4 बना दो वेक्टर्स डोंट फॉलो सिंपल अलजेब्रा वेक्टर्स डोंट फॉलो simple algebra but they follow law of parallelogram and law of polygon and law of polygon यह भी हमने पढ़ा नहीं है ना पैरेललोग्राम पॉलीगॉन ये लॉ क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा पर अभी के लिए ध्यान रखना सिंपल अलजेब्रा कौन फॉलो करता है स्केलर ये लॉ कौन फॉलो करता है ठीक है उसके नीचे ये ठीक है। और ये क्रॉस वाला क्लास लिखना ये क्रॉस वाला लिखना है सिंपल अलजेब्रा नहीं चलेगा सिंपल अलजेब्रा नहीं चल गया। अब ये हमने जो एग्जाम्पल अभी शुरुआत में डिस्कस किए रिवर का वो फ्लो ड्रॉ किया रेन ड्रॉ किया ठीक है उसमें हमने बेसिकली क्या ड्रॉ किया एरो ड्रॉ किया ना एरो ड्रॉ किया तो वेक्टर को ड्रॉ करना हो मतलब क्या बनाऊं एरो ठीक है। मुझे बताओ ये हेड क्या दिखाता होगा डायरेक्ट हेड ये सब लगता है ना ये हेड है और ये क्या हो जाएगा ठीक है। अब ये जो लेंथ है वो क्या दिखाता है मैग्नीट्यूड जितना लंबा एरो होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी वैल्यू ठीक है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी मतलब फॉर एग्जांपल तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ 4 इतनी लेंथ बना रहा हूँ मान लो ये 5 न्यूटन अब मुझे 10 न्यूटन ड्रॉ करना हो क्या करूँ लेंथ ऐसे ड्रॉ मतलब लेंथ क्या दिखाता है मैग्नीट्यूड इसमें उसकी वैल्यू ठीक है। वो एक बार स्टेटमेंट लिखो बाद में दूसरे मेन पार्ट पे आएंगे देखो नेक्स्ट लाइन A vector is graphically represented. A vector is graphically represented by an arrow. Vector is graphically represented. A vector is graphically represented by an arrow. ठीक कंटिन्यू लिखो बाद में head represents direction. Head represents direction, and length represents magnitude. Length represents magnitude.
लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये ड्रॉ करो। ऐसे इसको एक सिंबल दे देते हैं, सपोज ए वेक्टर है, वैसे एक वेक्टर में ड्रॉ। देखिए, ठीक है, अब इसकी और थोड़ी स्टडी करते हैं। सपोज ऐसे मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैंने कुछ पी नाम दे दिया, मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ किया, इसको कुछ क्यू नाम दे दिया। मुझे बताओ इसमें क्या बोल सकते हो, डायरेक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो? सेम डायरेक्शन में हेड एक तरफ, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? ज्यादा है। तो कैसे लिखना चाहिए? ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वैल्यू ज्यादा है ना, क्या लिखना चाहिए? अभी मैंने सिंबल दे दिया, ऐसे लिख, आगे सी भी लिख सकते हो, ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी ज्यादा, ठीक है ना, लिख सकते। और ये ऐसे मैं रॉन्ग लिखूँ तो उसे लिखना ही है, ठीक है, वो रियलाइज होगा कि भाई ये गलत है, ठीक है। और सपोज ओके, चलो ऐसे ड्रॉ किया मैंने, और डायरेक्शन बोलो सेम, और मैग्नीट्यूड लेंथ सेम है, ऑलमोस्ट सेम ड्रॉ किया, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पूरे ही सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पी और क्यू वेक्टर क्या है, इक्वल, क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर, इक्वल, ओके। सपोज ऐसे ड्रॉ करूं, ओके, ऐसे ड्रॉ किए, डायरेक्शन ऑपोजिट एक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डायरेक्शन क्या ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड बोलो, लेंथ तो उतनी है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो इधर ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ऑपोजिट है ना, तो क्या करते हैं उसके लिए, माइनस करते, फिजिक्स में ना माइनस के बहुत सारे मीनिंग हैं, यहाँ पे वेक्टर्स में माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन, कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, ऑपोजिट वेक्टर, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, क्या इसमें नहीं एरो बना है ना, मैग्नीट्यूड से मैं ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, एरो अगर बना है मतलब क्या, माइनस डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, तो दोनों से ऑपोजिट, ये भी लिख सकते हो, तो एरो नहीं लिख सकते, अगर एरो डाला है मतलब माइनस डालना ही पड़ेगा, वो वेक्टर दिखा रहा है पूरा, कि डायरेक्शन भी देखते हो।
डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तब ध्यान रखना कि उनकी लेंथ लेंथ सेम रखना, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है ड्रॉ करते टाइम। यहाँ पे हमने P इक्वल टू माइनस Q लिया तो फिर माइनस P इक्वल टू नॉर्मल Q लिया, माइनस P इक्वल टू Q ऐसे, हाँ हाँ ये भी लिख सकते हो, बस मेन क्या लिखा था ऑपोजिट, ये भी चलेगा। लिखिए, ठीक है। अब आज के ना मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। ये सब तो क्या एक बेसिक आइडिया ले लिया, ठीक। अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लिखो टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उससे मेन टॉपिक है। तो ऐसे दो वेक्टर लाइन ड्रॉ, एक इधर ड्रॉ किए, एक इधर ड्रॉ, दो के बीच में क्या कुछ एंगल तो है। तो ड्रॉ करने का एक तरीका क्या करते हैं, एंगल निकालना होगा, ये टेल है और ये हेड है, तो ड्रॉ ऐसे करना है डायग्राम कि दोनों की टेल है ना सेम हो जाए। मतलब इसको उठा के कहाँ पे रखूंगा, ऊपर या नीचे, नीचे। दूसरा भी करेगा, इसको उठा के कहाँ कर यहाँ कर, टेल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वो करना है। तो टेल सेम करो, जैसे ए को मैंने ऐसे ही रखा है, बी को उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, ऐसा कुछ होगी, ये क्या होगा एंगल। दूसरा भी करेगा, क्या कर सकते हो, हेड भी सेम करो, तो बी को उठा के यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, बी को उठा के यहाँ पे रखो, है चलेगा। या फिर ए को उठा के यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो भी हेड सेम हो जाएगा। तो ए को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, बी को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो भी चलो। फिर थीटा क्या हो गया अपना एंगल। आज इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, टेल सेम करो या हेड सेम। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे और तुम्हें काम आए तो बेटर डायग्राम कौन सा है, क्या करो, ट्राई किसकी करो, टेल सेम करने की, डायग्राम अच्छा बने, ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, बाद में ड्रॉ करना। उसमें लिखो, it is the angle between the vectors, it is the angle between the vectors when they have, it is the angle between the vectors when they have common tail or common head, when they have common tail or common head, ठीक है। वो क्या हो गया, अपना एंगल हो गया। अब ध्यान देना, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है। देखो ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लेना, ये और ये अपने आप ड्रॉ करना है, ठीक है, कॉपी मत करो, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो, बाद में अपने आप ट्राई करो टेल सेम करने की और हेड सेम करने की।
तो कर लिया टेल को, ठीक है, टेल स्ट्रिंग करना है या हेड स्ट्रिंग, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, ये डायग्राम दिया है, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? सपोज ए को ऐसे ही रहता है, बी ऐसे बना दिया, चलेगा ये? क्यों नहीं चलेगा? मैं बी को चेंज कर दिया, बी जैसा है वैसा ही रखना है, ठीक है, बी जैसा है वैसा ही रखना है, ठीक है। ये जो ड्रॉ किया मैंने, कॉमन टेल करके बताओ, कॉमन हेड करो, और थीटा लिखना, थीटा लिखना, ठीक, कॉमन टेल करो, कॉमन हेड करो। दोनों कॉमन टेल भी कॉमन हेड भी एक कॉमन भी ना, कॉमन हेड भी करो, चेक करो, टेल कॉमन किया, बस विजुअलाइज करना है कि उठा के कैसे रखना है, इसको अगर याद रखें टेल कॉमन हो जाए तो ये पी क्यू ऐसा हो जाएगा, जैसे थीटा लिखना, ठीक, ये मैं कॉमन टेल की। कॉमन हेड करना हो तो इसको उठा के काम यहाँ पर, इसको उठा के, या फिर उल्टा विजुअलाइज करो तो भी चलेगा, इसको उठा के काम करो, तो एक ही डायग्राम बन रहा है, ठीक, ये पी ड्रॉ किया है, क्यू को उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक, कॉमन बस ऐसे ड्रॉ, ठीक। तो थोड़ी प्रैक्टिस, ओके चलो अब दे रहा हूँ, अब वैल्यू लिखनी कितना एंगल होगा, ठीक है। अब दोनों ड्रॉ नहीं करने, कॉमन है, कोई एक ही ड्रॉ करो, कौन सा ड्रॉ करेंगे? टेल, कॉमन टेल करो, और एंगल लिखना कितना है?
कितना आएगा थीटा इक्वल टू ये वाला और टेन कॉमन कर देते हैं और बी इधर है, ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, ये होगा अपना एंगल। और देखो ये तो सिंपल एंगल है ना, ये 30 है, ये कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए इतना ही कर, ठीक है। ये वाला ड्रॉ करना है, इसमें ड्रॉ करना एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, वो तो लिखना है। और क्या करो, और कुछ सोचने की डायग्राम मुझे चाहिए, डायग्राम चाहिए एंगल बिटवीन पी एंड माइनस क्यू, मतलब बिल्कुल पी एंड माइनस क्यू, उसका भी डायग्राम बना के करें। पहले नॉर्मल बनाओ, पी और माइनस क्यू भी ट्राई करो। लिखना है डायग्राम भी ड्रॉ करना है, एंगल भी लिखना है। क्या कौन सा वाला मुझे सॉल्व करना है ना, 5% सॉल्व करते हैं। ये किया क्या, सॉल्व किया किसने, पी और क्यू में कितना है, चेक करो क्यू को अगर याद रखो तो कैसा बनेगा डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करना है सबको कि ऐसे ये पी है। और देखो जिनका हो गया ठीक है, वेल एंड गुड, जिनका ना हुआ थोड़ा दिक्कत आ रही हो तो क्या करो, ऐसे जो डैश है ना वो ड्रॉ करो, पहले वो ड्रॉ करो, ऐसे इधर और इधर ऐसे बना रखो। पी को यहाँ पे रखो, क्यू को कहाँ पे रखो, ऐसे यहाँ पे रखो, चेंज कर दी। अब एंगल लिखो, ये 45 दिया हुआ है, अपना आंसर क्या होगा, सॉरी ये वाला, ये 45 अपना आंसर कौन सा, ये वाला है ना, पूरा आना चाहिए। थीटा कितना होगा पता नहीं, तो 90 होता है, 90 प्लस 45 कितना आएगा, 135, ठीक है। अब ये ड्रॉ करना है पी और माइनस क्यू। तो देखो जो पी है ना, पी को ऐसा ही रखो, पी ये 45 दिया है, माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, ये दिया माइनस क्यू विजुअलाइज करो, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है बस मन में करो, ये माइनस क्यू, ठीक है। अब कहाँ पे रखो माइनस क्यू, यहाँ पे रखो, सेम हो जाएगी, बोलो क्लियर है ना। माइनस क्यू विजुअलाइज करो, उसको यहाँ पे रखो। और इधर ध्यान देना, ठीक है, ये जरूरी है, क्यू मत लिखना है, माइनस क्यू लिखना है। तो ये होगा एंगल थीटा, कितना है 45, ये 45, ये 45, ठीक है। ये वाला इधर लिख देते, ठीक है। हो रहा है क्या, और कोई डाउट कंफ्यूज कुछ भी हो पूछ लेना, आपसे समझा दूंगा, डोंट वरी।
तो करना है ड्रॉ हो गया क्या? इसमें इसमें पहले तो ये सेम ऐसे ड्रॉ कर लो, हेल्प मिलेगी। ठीक है, ए को पहले बना दिया। बताओ बी को कहाँ पे रखो? बी को उठा के कहाँ पे रखो? यहाँ पे रखो, सेम सेम हो जाएगी है। बी को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ये बी हो गया। ये 37 दिया हुआ है, अपना जो आंसर ये पूरा होगा कितना होगा? 90 प्लस 37 120। इसका भी डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका भी ड्रॉ करना है। तो इसमें अगर देखें माइनस ए को कैसे ड्रॉ करें? ऊपर इस तरफ ड्रॉ करें, माइनस ए इस तरफ होगा, ये माइनस ए पर कोई एंगल भी लिखना पड़ेगा। ये 37 दिया है तो ये इसमें ना विजुअलाइज ऐसे कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला 37 दिया, मतलब ये क्या होगा? 37 होगा। ठीक, बी को कहाँ पे रखो? यहाँ पे रखो, सेम हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। तो माइनस ए और बी ये वाला एंगल होगा, कितना आएगा? 90 माइनस 37 कितना है? 50। मैंने ये लिखा है तो फिर वही था। अगर मैं ए और माइनस बी लिखता है तो फिर आंसर से नहीं आएगा, पर मैंने डायग्राम इसका पूछा तो मैं इसका ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये वाला ड्रॉ करो, यहाँ पे बनाया। ठीक है, किसी को अभी भी डाउट कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लो, मैं आके समझा दूंगा। ठीक है, करो। हाँ, वो 30 और ये 45 है। डायग्राम में हेल्प मिले सबसे पहले मैं डैश लाइन बना दूँ, सबसे पहले डैश लाइन बना दूँ, उसके बाद ड्रॉ करो और अच्छी तरह बना दो। डायग्राम ड्रॉ करो, पी क्यू माइनस क्यू जो भी है लिखना उधर, लिखना सिर्फ पहले बना के मत छोड़ो। हाँ, उधर ही लिखना है, ये क्यू है क्या है। हाँ, लिखना है।
तो चेक करो, पहले ये P और Q में बताओ। देखो जिनका आ गया है इक्विवेलेंट ग्रुप, जिनका ना आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो क्या करो, जो रिपीट कर रहा हूँ आगे। सबसे पहले ना ये डैश लाइन बना, तो क्या डायग्राम अच्छी तरह बनाता हूँ। अब P और Q में चाहिए तो P को मैंने ऐसे ही बना दिया, ये 30 दिया हुआ है। Q को कहाँ पे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखेंगे ना, इसको उठा के यहाँ पे रखो। और ये 45 दिया है, ये Q वेक्टर, ऐसे लिखना है P वेक्टर और Q वेक्टर। अपना आंसर क्या, ये पूरा होगा, ये 45 इनटू 45, 30 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है ना। बाद में दूसरा देखिए P और माइनस Q, तो P को तो ऐसे ही रखा, ठीक है। ये एंगल भी ऐसे लिखते जाओ, क्योंकि ये हो गया। माइनस Q बताओ, माइनस Q कहाँ पे ड्रॉ करो, Q इस तरफ है, माइनस Q कहाँ पे होगा, नीचे होगा। तो माइनस Q बस विजुअलाइज करना है, माइनस Q इस तरफ है, किधर रखो उठा के, माइनस Q ऐसा है, यहाँ पे रखो, ऐसा रखो, ये वेक्टर माइनस Q, अब ऐसे लिखना इधर माइनस Q, ठीक है। अब एंगल मुझे चाहिए, तो देखो उसके बाद ऐसे लॉजिक लगाओ, ऐसे मैं तो ऐसे लाइन बनाऊं, ये दिया हुआ है 45, इसको 45 लिख सकते हैं, ठीक। अपना आंसर कौन सा ये वाला होगा, ये 45 है, ये कितना होगा 60, हाँ ये 30 कितना होगा 60, तो कितना है आंसर 105, ठीक है ना, ऐसे ओके। माइनस P और माइनस Q, उसका अपने आप ट्राई कर सकते हो पूरा। मैं दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ओके। चलो अब ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। E एंड P में बताओ थीटा और माइनस 0, ये दोनों में पता है, ठीक है, ये दोनों। ये माइनस P और माइनस Q वाला एक बार चेक करवा लो, माइनस P और माइनस Q बना दिया था सबने, ठीक है। ये ड्रॉ करते जाओ, माइनस P माइनस Q लिखो, माइनस P 75 हो गया, क्या माइनस, ये माइनस माइनस Q पर माइनस Q कहाँ पे है, Q पर इधर है, ठीक है, माइनस Q से कौन सा है, माइनस Q जैसे लिखना है, कौन सा है, लिखो माइनस Q माइनस Q होगा, लाइन इधर
उधर लिखो माइनस जो है वो बनाइए ना उधर। तो क्या करिए ए और बी में देखे, ए और बी का डायग्राम कैसा बनेगा। ए को ऐसे ही रखते हैं और ये 37 दिया है। बी को उठा के क्या है यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। बी को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा और एंगल ये 53 दिया है, मतलब ये 53 दिया है, सही है। ये मैंने बनाया, बी को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा ना। और ये वाला एंगल 53 दिया है, तो ये भी कितना होगा 53, 37, ये अपना आंसर है, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, आया बेटे ये मेन मुझे चाहिए, ये चेक करेगा। माइनस ए और बी अगर देखें तो कैसा होगा डायग्राम। माइनस ए मतलब ऐसे नीचे, ये माइनस ए हो गया। बी ऐसा है, बी को कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। तब 3 से होगा, ठीक है। बी को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये बी वेक्टर। अब एंगल अगर देखे 37 दिया हुआ है, ये वाला 37 दिया हुआ है, तो बस ये 37 होगा। और ये 53 था, ये भी 53 होगा। तो ये 53 है, मतलब ये कितना हुआ 37, ये 37 है, मतलब ये कितना हुआ 53, और ये अपना पूरा ये वाला आंसर है। कितना आएगा इसमें भी 90 आएगा। मेन डायग्राम देखो, डायग्राम सही करना है, वो चेक करना है। किसी का कुछ अलग बना हो, डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं आके क्लियर कर दूंगा। दोनों हेड चेंज कर चलेगा, हेड चेंज करो तो भी चलेगा, पर बेटर वो है कि टेल चेंज करो, हेड चेंज करो तो भी चलेगा। आएगा क्या आंसर, ठीक है। अब एक लेवल आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, ठीक है। ज्यादा अभी ड्रॉ मत करना। सपोज ऐसे वेक्टर है ए, ये वेक्टर मैंने बना दिया बी, ये एंगल सपोज मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ओके। ऐसा केस है, ये कितना होगा पूरा 120 होगा। मुझे बताओ 120 आंसर है क्या, हेड और टेल है ना, टेल कर दिए, मन में करो, ड्रॉ नहीं करो। इसको यहाँ पे लेके आके
कौन सा इसको यहाँ पे लिखा गया टेन सेम हो गए, ये अपना आंसर होगा, कितना आएगा। अब क्या करना है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ये कर सकते हो, ऐसे डैश लाइन बना सकते हो, वो चलेगा। इधर वापस एरो नहीं बनाना, मन में सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है आंसर, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, दूसरे ड्रॉ कर लो, मन में सॉल्व करना है। क्या है ये वाला, नहीं ये तो एक ही है ना, एक तरफ है, माइनस से कहाँ पे होगा, ऑपोजिट, तो मैं तो माइनस से ड्रॉ कर लिया। बी वैसा का वैसा ही, तो बी को उठा के कहाँ पे रखेंगे, टेन सेम करनी है ना, बी को उठा के कहाँ पे, यहाँ पे रखिए। अब एंगल में देखो, जो एंगल दिया है मैं वो बना रहा हूँ, जैसे ये वाला एंगल दिया 37 और ये वाला एंगल 37 दिया, जैसे डैश लाइन बना दी, ये 37 ये भी क्या होगा, ऑपोजिट एंगल। वैसे ये वाला एंगल दिया था, ये डीसी लाइन ये एंगल दिया था 53, तो ये कौन सा होगा 53, आगे एंगल से। आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, मन में सॉल्व करना है, ठीक है, ये लिखते जाना आंसर डायरेक्ट। ओके, ये किसमें था, ये तो लिख लिया। ओके, ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना अपनी बुक में लिखना है, मुझे लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, लिखो प्लीज। क्या ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये ड्रॉ कर लो, डायरेक्ट आंसर लिखो। हो गया क्या ये वाला? ओके, इसमें पी और क्यू में टेल सेम करनी है। देखो हम इसमें मन में करना है, इसके दो ऑप्शन है अपने पास। मुझे बताओ कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है जिससे तुम्हें विजुअलाइज हो। क्यू को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना, टेल सेम हो जाएगी। क्यू को यहाँ पे रखो, टेल सेम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, पी को उठा के यहाँ पे रखो तो भी टेल सेम हो जाएगी। बेटर कौन, जैसे अपना आंसर आ जाए। पी इजी है, पी को उठा के यहाँ पे डालो। ये बस इतना कर सकते हो, ये ऐसे एक्सटेंड इतना कर सकते हो, वो चलेगा। ये क्या लो, पी को उठा के यहाँ पे रखो, ये होगा ना अपना आंसर। ये इजीली निकाल सकते हो। ये 37 है, पूरा कितना होगा ये 127, तो ये कितना होगा, कितना होगा 53 होगा ना। 47 प्लस 90 127, पूरा 180 होता है। कितना होगा ये 53, ठीक है ना। सीधा कितना आएगा 53 आएगा। अब माइनस पी और क्यू, माइनस पी और क्यू, मतलब क्यू को मैंने ऐसा ही रखा, पी को क्या करना है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मन में करना है, जिसका ना है वो आंसर वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, वो ड्रॉ कर सकते हो, पर मन में ट्राई करना है तो क्या होगा, क्यों मैंने ऐसा ही रखा, इधर बस ध्यान दो 2 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं जो बोल रहा हूँ माइनस पी और क्यू, क्यू को मैंने ऐसे ही रखा, माइनस पी कैसे ड्रॉ करूँ, उल्टा कर दो, ये माइनस पी, ठीक, कौन सा होगा, ये होगा अपना आंसर पूरा, कितना होगा 1/2। अब मैं जो चाहता हूँ तुमसे, ये जो है ना, ये तुम्हें मन में बनता है, देखो ड्रॉ नहीं करना, मन में बनता, बोल कर, ठीक है ना हो तो ड्रॉ करो, ठीक है चलेगा, तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और ट्राई करो, ओके ठीक है, चलो ये किसी को अभी भी डाउट कुछ कंफ्यूजन हो तो कुछ मैं आके बता दूंगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है, अब मन में करना है। पहला वाला हो गया, गिवन आंसर लिख रहा हूँ, किसी का कुछ अलग है तो मुझे बताना, आके समझाओ, ठीक है। आंसर मैं लिख रहा हूँ, पहले तो ये लिख लेते हैं, ये कितना होगा, पूरा होने की होता है ना 50 हो जाएगा, ए और सी में आएगा 60, ए और सी में आएगा 50, बी और सी में आएगा 100। किसी का कुछ अलग आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। होता क्या